बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुल ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल करम शफीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफीउल मुज़नबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मोहतरम, ये जो मेरे जवान बैठे हुए हैं थोड़ा सा पीछे हो उस तरफ, वो वहाँ से उठिए और एकदम साथ में बिल्कुल साथ में आ जाइए, आगे आ जाइए। अभी आप ही को बोल रहा हूँ, आइए। हाँ बिल्कुल आइए आइए। ये जो किनारे खड़े हैं, जो काला कपड़ा पहने हुए हैं, मेरे ख्याल से आपकी अम्मा ने आपको अली वलीउल्लाह सिखाया होगा और उसके बाद से अज़ादारी में मजलिस में जाना सिखाया होगा। काले वाले जितने हैं, सफ़ेद वाले आराम से किनारे खड़े रह सकते हैं, मसला। काले वाले जितने आ जाए इधर आइए, फर्श अज़ाफ़े। हाँ, इधर भी जितने खड़े हैं, काले वाले जितने आ जाएं, सफ़ेद वाले को मसला नहीं है, ये छूट है, खड़े हो सकते। चले ये बैठिए, फर्श पड़िए। महशर की गर्मी थोड़ी है, करबला की गर्मी थोड़ी है। रन्नों की गर्मी बर्दाश्त नहीं करोगे तो अहले बैत के लिए क्या बर्दाश्त है, क्या बर्दाश्त। चलो भाई, ये किनारे खड़े आ जाओ भैया, हाथ पे हाथ रखे, इधर इधर चलो, सलामत इधर आओ, चलो। मैंने 40 साल हो गए मुझे अशरा पढ़ते हुए, मजलिस से ऐसे थोड़ी पढ़ रहा हूँ, हैं। न जाने कितनों को हमारी दुआएं मिली होंगी और कितने दुआएं की वजह से हुए होंगे। चलो बैठ जाओ, ना खड़े क्यों, चलो बैठो, फर्शिज़ा बैठो। फर्शिज़ा से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, याद रखना। अगर तुम्हें अगले साल तक बीमार नहीं होना है और अगले साल तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है और अगले साल तक तुम्हें किसी की मदद की दुआई नहीं मांगना है और अगले साल तक किसी MLA MP का चक्कर नहीं लगाना है, तो तुम बैठ जाओ। चलो बैठो, तो खड़े हैं, चलो आ जाओ भैया, आ जाओ, चलो। सलामत रहो मेरे बच्चे, सलामत रहो, सलामत रहो। ये बेचारे बानियाने मजलिस अपनी हर तकरीर में दुआई दे रहे हैं कि क्या टूट गया, शामियाना टूट गया। अरे भाई, शामियाना फैसिलिटी है। शामियाना क्या है, फैसिलिटी है। तुम हुसैन के लिए, फैसिलिटी के लिए थोड़ी हुसैन के पास आते हैं। करबला के सफर पे जाने वालों को मालूम है कि जब तकलीफें बढ़ती हैं तो ज़ियारत कबूल होने की आस बढ़ जाती है। मैं साथ रहना, बस साथ बैठ जाओ, है ना। सलामत रहो, सलामत रहो। और ये हमारे भारत का झंडा लेके बेचारा पीछे क्यों खड़ा, तुम आगे हो, यहाँ झंडा लेके इधर, चलो झंडा लेके इधर। हर चीज़ जो है वो झंडा लेके इधर। आज दिन भी, हाँ शाबाश, सलामत रहो, इधर आओ, इधर आओ, बीच में आओ, यहाँ हसन अकबर, यहाँ साथ में लो। बैठ जाओ भैया, मतलब महशर के लिए तैयार भी नहीं होना है। हाँ इधर आ जाओ, इधर इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। महशर के लिए तैयार भी नहीं होना है। महशर की गर्मी के लिए अगर तुम चाहिए कि तुम्हारे सरों पे साया हो तो गर्मी में बैठ जाओ, ये फर्श ऐसा है, जो बैठेगा उसके सर पे साया रहेगा। अब इजाजत है, मैं 5-7 मिनट एक मौजू और फिर 5-7 मिनट मसाइल, है ना। मुझे ये पता रहता है कि मेरी आवाम अगर आई है, मेरी आवाम अगर बैठी है तो वो कितनी गर्मी में, मुझे एहसास है। ठीक है, ठीक है, सूरज से कह दो कि तू भी इम्तहान ले ले, मैं भी मौला ही निकलूंगा, मेरी औलाद भी। कभी अगले साल हो, बारिश हो जाए, सूरज की गर्मी अपनी आखिरी मंजिल पे हो तो मुझे यहाँ स्टेज पे मत बिठाना, मुझे लोगों के बीच में कुर्सी रख देना। मैं गर्मी में पढ़ूंगा ताकि तुमको बताऊं कि हम दोनों विलायत में उसी तरह डूबे हैं जैसे डूबा होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो। कैसे साथ दोगे?
इमाम बाड़े में अगर बाहर निकल गए तो कैसे साथ दोगे? फर्शेज़ा छूट गई तो कैसे साथ दोगे? गर्मी में अलम छूट गया तो कैसे साथ दोगे? कैसे साथ दोगे? साथ देने के लिए इम्तिहान से गुजरना जरूरी होता है। जो इम्तिहान से गुजरता है उसी के मदारिज तय होते हैं। 9 दर्जे का कौन है, 10 दर्जे का कौन है? समझ रहे हो ना? तुम लोग तो दर्जे वाले हो, वरना 1400 साल से बेदर्जे वाले बहुत घूम रहे हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। सलामत रहें। ये दिन कौन सा है? दिन कौन सा है? 15 अगस्त। 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है, उन शहीदों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने जिंदान में रह के, जिन्होंने जेल में रह के, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके जेलों में आंसू बहाकर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट दी, कैद होकर तुम्हें आजाद कर दिया। सिर्फ झंडा फहराने से झंडा नहीं फहराता, उन शहीदों को याद कराना चाहिए। और मैं अगर उन शहीदों से कहूँ कि आइए हम आपका नारा लगाते हैं, तो खुदा की कसम सारे शहीद कहेंगे नहीं, हमारा नारा मत लगाओ, हमारे देश का नारा लगाओ। तो रन्नों के इस मैदान में जहाँ मक्तल में हमेशा हुसैन हुसैन और अली अली होता है, वहाँ दुनिया को ये भी बताओ कि हम इकलौती कौम है कि हमें वतन की मोहब्बत सिखानी नहीं पड़ती। मैं बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ। हम उस प्यारे हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ जहाँ चाहते हैं ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं, जहाँ चाहते हैं ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, जिस नदी में चाहते हैं वजू करते हैं, जहाँ चाहते हैं नमाज पढ़ते हैं, जहाँ चाहते हैं अहले बैत पे दुरूद भेजते हैं, और जहाँ चाहते हैं उनके दुश्मनों पे लानत भेजते हैं। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं। तो पहला, मेरी तकरीर का पहला ही जुमला मैं कहूँगा हिंदुस्तान, आपको कहना होगा जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मक्तल की जमीन से कल्बे शायद ऐलान कर रहा है, ये वो कौम है, गर्मी हो सर्दी हो, बॉर्डर हो, घर के बाहर हो, हमें अपने बच्चों को वतन से मोहब्बतें सिखानी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा मौला हिंदुस्तान को चाहता था। हम वो कौम है, मुल्क के गद्दार नहीं हो सकते, मालिक के गद्दार नहीं हो सकते, और मौला के गद्दार नहीं हो सकते। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। बस मेरे इंसान 2-4 मिनट जल्दी जल्दी, चूंकि मुझे पता है कि इस वक्त बेपनाह गर्मी है, और इस वक्त की जो गर्मी है वो आप महसूस कर पा रहे हैं और मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अल्लाह की कसम आपका इस तरह बैठ जाना इस बात की दलील है कि आप खड़े हैं अपने मौला के लिए, आप खड़े हैं अपने मौला के लिए। इस गर्मी में बैठ के एहसास करो कि करबला की गर्मी क्या होगी। और हम लोग करबला में थे, भैया ने कहा कि करबला में जो आपने तकरीर की थी उसके चंद जुमले पेश कीजिएगा। करबला, तुम्हें पता है करबला यकीन दिलाती है। क्या दिलाती है? यकीन दिलाती है। करबला मौत का खौफ हटा देती है। क्या करती है करबला? मौत का खौफ हटा देती है। मैं जिंदा मिसाल दूं, आप गए ज़ियारत करने के लिए अरबईन में, वहीं दूर पे कुछ दुश्मन ने मिसाइल मारी, कुछ लोग मर गए, 100 लोग शहीद हो गए, घर से फोन आया, सब ठीक है ना? बताओ तुमने क्या जवाब दिया? कुछ ठीक नहीं था, मगर तुमने कहा सब ठीक है। तो किस पे भरोसा करके कहा? बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, खुदा की कसम बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कभी भी कुछ हो सकता था ना, कुछ भी हो सकता था, आदि कुछ भी हो सकता था, मगर किसी ने फोन पे अपनी माँ से, अपने बहन से, घर वालों से, बाप से ये नहीं कहा कि हालात बहुत खराब हैं, मैं करबला छोड़ के आ रहा हूँ, करबला छोड़ के आ रहा हूँ। एक नहीं 6 करोड़ में एक नहीं था जो मिसाइल से डर के बोला हो कि हम करबला छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि जो करबला छोड़ देगा वो हुसैन का साथ कैसे देगा? हिंदुस्तान वाला हो, चाहे जापान वाला हो, चाहे बांग्लादेश वाला हो, कोई नहीं हिला, सब अपनी जगह रहे। और बहुत बड़े हुआ, बहुत बड़े। हम सोचते थे कि दुबई का पैसा बहुत बड़ा, भैया हम सोचते थे दुबई का पैसा भैया बहुत बड़ा, हम सोचते थे सऊदिया का पैसा बहुत बड़ा, हम सोचते थे ओमान का पैसा बहुत बड़ा, हम सोचते थे कुवैत का पैसा बहुत बड़ा। रात में अक्ल ने कहा कल शायद इतने ही बड़े होते तो हमारी दादी का 1400 साल बाद लौटा दिए होते। नारे
पैसा है, खाली करोड़ों अब्जों में हिसाब किताब हो रहा है। तो भैया एक बाप था, लौटा दो। बाप दादा न लौटा सके, तुम तो लौटा दो, तुम तो लौटा दो कि ये हम वापस कर रहे हैं। कब्जा कर लिया था हमारे बाप दादा ने, हमारे पूर्वजों ने छीन लिया था, हम लौटा रहे हैं, नहीं लौटा पाए। और तुम्हें हमारी ताकत देखनी है तो चलो। नजफ से करबला तक 1400 पिलर के दरमियान 28,000 मौकिब के बिछे हुए दस्तरखानों में खुदा की कसम चेहरा देख के नहीं खिलाया जाता। सलामत रहो। साथ मिलके जुलशीरा में हमने खिलाया, गदीर में हमने खिलाया, जुलशीरा में हमने खिलाया, गदीर में हमने खिलाया, अरबईन में हम खिलाते हैं। दुनिया के मंसूबे फेल हो जाते हैं, दुनिया की मैनेजमेंट फेल हो जाती है, हज की मैनेजमेंट, उम्रा की मैनेजमेंट फेल हो जाती, हुसैन की मैनेजमेंट फेल नहीं होती। सलाम ये जो बच्चे जवान, ये जो बच्चे खड़े होके कहते हैं हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, इन्हें किसने सिखाया? बचपन से फर्शेज़ा ने सिखाया, माओ ने फर्शेज़ा पे बताया यजीद किस कैरेक्टर का नाम है, हुसैन किस करम का नाम है। ये इन्हें पता है जिंदाबाद कौन है, मुर्दाबाद कौन है। ये इनके यहाँ जो सलाहियतें आई हैं बचपन से कैसे आई है। यही तो बच्चे थे ना, खोमैनी से शाह ने यही सवाल किया था, किसके बलबूते पर इतनी बड़ी हुकूमत को ललकारने निकले हो। तब कहा था कि मेरी जो फौजी हैं वो माओ की गोदी में तैयार हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? 40 साल पहले जो माओ की गोदी में तैयार हो रहे थे, 40 साल के बाद उन्होंने दुनिया को रंग दिखा दिया कि 40 साल हमने खैबर मिंबर से पढ़ा, अब तुम आसमानों पे खैबर देखो। सलामत रहो। बस मेरे जिजान, तुम्हें दुनिया में आज की डेट में पहचाना जा रहा है। दुनिया में हजारों सरों ने चादरें उतार के अपनी पहचान नहीं बनाई, तुम्हारे यहाँ चादरें पहन के पहचान बनी। हजारों लोगों ने दुनिया में दवाएं बेच के, दुनिया में खाने पीने की चीज़ें बेच के इतना नाम नहीं कमाया जितना तुमने मजलूमों का साथ दे के नाम कमाया। हर जगह बयान कर सकते हो, गाज़ा के मामलात हों, फ़िलिस्तीन के मजलूम बच्चे हों, कहीं पे दूसरी जगह किसी को मजलूम मारा जा रहा हो। ऐसा नहीं है, ये 15 अगस्त में मैं ऐलान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि शियों के यहाँ मजलूम का मजलूम होना काफ़ी है। मजलूम का धर्म देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो राजपूत है, कि वो दलित है, कि वो हिंदू है, कि वो मुसलमान है, कि वो सरदार है, कि वो फला है, कि वो फला नहीं। अगर वो मजलूम है हम उसके साथ हैं, और अगर वो जालिम है हम उसके खिलाफ हैं। बस यही ख़त्म करते हैं, चलते हैं उस मंजिल की तरफ जो मक़तल करबला है। करबला बहुत गर्मी है ना, पर मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, बस एक सवाल। शायद उस सवाल को समझ लोगे तो घरों तक रोते हुए जाओगे। ये बताओ, रन्नों की ये ज़मीन ज़्यादा गर्म है या जिस ज़मीन पर हुसैन ने अली असगर को छोड़ा था? बस एक जुमला सोचना। मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें
गर्म जमीन पे बिठाया। सोचना, तुमने रुमाल रख लिया, तुमने सर की हिफाजत शुरू कर दी। हाय रे हाय हुसैन क्या करता। एक तपती हुई जमीन पर एस्पिनोजा कहता है इतनी जमीन गर्म थी कि अगर दाना डाला जाता तो दाना भुन जाता। तो फिर बताओ कि जब दाना भुन जाता तो फिर हुसैन के अली असगर की क्या कैफियत हो। मैं तुम्हें एक जुमला कहूँ, अगर महसूस कर सको तो महसूस करना। जब ज़मीन पर रखा था तो अली असगर का चेहरा कुछ और था, जब उठाया है तो अली असगर का चेहरा कुछ और। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत कम जुमले। मसाहिब में ज़्यादा रिवायात की ज़रूरत नहीं होती। मसाहिब में तो बस तुम एहसास करो कि तुम करबला में हो, एहसास करो। मेरी दुआ है कि अगले साल जितने यहाँ मौजूद ज़मीन पर बैठे हो, मौला कुछ ऐसा मौज़ा करते हैं कि सब करबला पहुँच जाओ। और जब करबला पहुँचोगे तो अपने वक्त के इमाम को घुटनों के बल चलता हुआ। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। दो चार जुमले मसाइब के, बल्कि दो ही जुमले मसाइब के, बहन से भाई का जुदा होना बयान कर दे रहा हूँ। ज़ैनब जब मदीने से चली तो ये तय था हुसैन या दाहिने दिखाई देंगे या बाएं दिखाई देंगे। हमारी के कभी दाहिने होते थे या कभी बाएं होते थे। जब हुसैन दिखाई नहीं देते बेचैनी में ज़ैनब अब्बास को बुला के कहती जरा बता तो सही मेरा माजाया कहाँ है। जज़ाकुमुल्लाह। आज सबसे बड़ा वक्त था जब ज़ैनब ने हुसैन को बहुत देर तक नहीं देखा। पता है क्या किया, तिल्ले ज़ैनबिया की बुलंदी पे आके फरमाती है ए आसमान मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। ए जमीन दिखा तो सही मेरा हुसैन कहाँ है। जमीन करबला बुलंद होने लगी। जमीन को बुलंद होता देख हुसैन ने सवाल किया तू क्यों बुलंद हो रही है। मौला ज़ैनब पुकार रही है। फरमाने लगे वापस पलट वो मेरे जख्मों को नहीं देख सकती। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। करबला में सियाह आंधियां चली, फरात का पानी नेज़ो उछला, हुसैन का सर तन से जुदा होने वाला है। इसी दरमियान सुल्ताना कहता है मौला यूं कर खुद को मेरी पीठ पे डाल दे। क्या करेगा मौला, तेरे नाना के रोजे पे ले जाऊंगा, माँ की मरकत पे ले जाऊंगा, बाबा की कब्र पे ले जाऊंगा। फरमाने लगे देखो मेरा नाना मौजूद है, देखो मेरी माँ मौजूद है, मगर अगर तू कुछ करना चाहता है यूं कर मेरे बाजुओं में गर्दन डाल दे। उसने गर्दन डाली, धीरे धीरे उठाना शुरू किया। जरा और उठा, जरा और उठा। मौला क्या देखना चाहते हो, जरा उठा तो सही, देखूं मेरा अली अकबर कहाँ सो रहा, देखूं तो सही मेरा अब्बास मेरे गोद के पाले। हाय करबला, हाय आशूरा, अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून मा
सामने काटा गया हुसैन कसे, अरे उठा के रोती रही फातिमा हुसैन कसे, बहन के सामने काटा गया हुसैन कसे। अरे ज़मीन पे से गिरी गिरली उठी ज़ैनब, अरे ज़मीन पे से गिरी गिरली उठी ज़ैनब, जब उसके सामने कदकर गिरा हुसैन कसे, जब उसके सामने कदकर गिरा हुसैन कसे, अरे कभी गला कभी गर्दन पे माने हाथ रखा, बदन से हो गया फिर भी जुदा हुसैन कसे। सुनिए ज़रा, अरे इन्हें सवारा है ज़हरा ने अपने हाथों से, ऐ शिम्र ताल से यूं ना उठा हुसैन कसे, अरे खुशी मनाता था खूली बुतूल रोती थी, जब तनूर में रखा अरे सितम करो ने कटे सर की भी लगे रागी, सफर में और भी जख्म जाओ वहाँ पाउच का पानी है, पाउच का पानी सभी के पास आप उठा लो तो हुसैन कसे, अरे पकड़ के बाल सकीना को शिमर ने मारा, जब उसके सामने लाकर रखा हुसैन कसे, बहन के सामने काटा गया हुसैन कसे। जज़ाकल्लाह, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। हिंदुस्तान के मशहूर तमाम के सरोवर होने जा रहे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ नवाखान जनाब वाहिद सुल्तान